हेलो एवरीवन, माय नेम इज मधुद गुप्ता। दिस इज द नेक्स्ट वीडियो इन आवर MM20 सीरीज, जिसमें हम बात करेंगे और टॉपिक्स की दैट आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस ईयर्स प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप यू आर एंजॉयिंग द सीरीज। कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइए सीरीज कैसी लग रही है। टू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस यू कैन यूज माय रेफरल कोड मधुद गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी प्लस। काफी सारे प्लस कोर्सेज आ रहे हैं मेरे अनअकैडमी प्लस पे, इंक्लूडिंग फुल फ्लेजेड इकोनॉमी, क्रैश कोर्स इन इकोनॉमी, MCQs के ऊपर कोर्स, CSAT, बेयर एक्ट एनालिसिस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल दीज कोर्सेज और काफी सारे क्रैश कोर्सेज लाइव एंड एक्सक्लूसिव ओनली ऑन अनअकैडमी प्लस। The next point that we'll discuss is sustainable livelihoods and adaptation to climate change. ये एक नया इनिशिएटिव है जो लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसको समझने से पहले एक स्कीम बताना चाहूंगा। कौन सी स्कीम? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन दैट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2011 बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। जो हमारी रूरल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री है, उन्होंने 2011 में एक स्कीम लॉन्च करी थी, दैट इज National Rural Livelihood Mission. If we talk about this National Rural Livelihood Mission, then इसका मेजर पर्पस है कि जो रूरल पुअर हाउसहोल्ड्स हैं, जो रूरल पुअर हाउसहोल्ड्स हैं, उनकी इनकम को इंक्रीज करना। उनकी इनकम को इंक्रीज करने के लिए ये नई स्कीम लॉन्च की गई थी, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। बेसिकली टू प्रोवाइड सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स, to provide sustainable livelihoods, to provide sustainable income sources to the rural poor. देखिए प्रीलिम्स में आजकल क्या हो रहा है, स्कीम के फैक्ट्स कम पूछे जाते हैं और जो स्कीम का ऑब्जेक्टिव है वो ज्यादा पूछा जाता है। आपको एग्जामिनर ऐसे बोलेगा कि क्वेश्चन दे देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्टली डिस्क्राइब्स द पर्पस ऑफ नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, की जो अपना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है उसका पर्पस इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सबसे एप्टली डिस्क्राइब करती है। तो आपको पता होना चाहिए कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंडर हमारा काम है सस्टेनेबल सोर्सेज ऑफ इनकम प्रोवाइड करना। राइट नाउ ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर, और इस स्कीम में जितना भी खर्चा होता है उसका कुछ हिस्सा वर्ल्ड बैंक फाइनेंस करता है। तो यहां पे हमारे को पता चल रहा है कि हमारा जो इन्वेस्टर है, यहां पे जो हमारा फाइनेंसिंग पार्टनर है, वन ऑफ द इन्वेस्टर जो है स्कीम में, दैट इज वर्ल्ड बैंक। राइट, पर्पस हमने डिस्कस करा, इंप्रूविंग द रूरल इनकम एंड प्रोवाइडिंग देम सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स, सस्टेनेबल सोर्सेज ऑफ इनकम। इस स्कीम का टारगेट ऑब्जेक्टिव यह है कि 7 करोड़ रूरल पुअर हाउसहोल्ड्स को कवर करना है और 7 करोड़ रूरल पुअर हाउसहोल्ड्स को सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड करना है। This is the major objective of this particular scheme. Sustainable income source उन्हें प्रोवाइड करना है, sustainable source of income. Recently 2015 के अराउंड इस स्कीम को रीनेम कर दिया गया था एज दीनदयाल अंत्योदय योजना। पहले से कहते थे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, अब इसे कहते हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना। बेसिकली इस स्कीम के अंडर क्या होता है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है वो बनाएगी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए जाएंगे और ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं इसमें रूरल पुअर को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। रूरल पुअर को मतलब एक तरीके से ऐसा मानो कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाएंगे, जो रूरल पुअर हैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाएंगे और फिर वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप में बातचीत होगी, लोग एक दूसरे को पैसा देंगे, क्रेडिट देंगे, सरकार उनकी हेल्प करेगी जिससे कि उनका ग्रुप और बड़ा बन सके और उस ग्रुप के जो लोग हैं वो प्रॉस्परस बन सकें। मतलब कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, अभी सरकार एडमिन है, फिर वो चाहते हैं कि धीरे धीरे सबकी तरक्की हो और सबको एडमिन बनाया जाए। इस तरीके से ऐसे समझो इसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया, सेल्फ हेल्प ग्रुप में थोड़े बहुत क्रेडिट दिया, स्किल डेवलपमेंट करी, उनको अलग अलग तरीके के वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करी, और जब ये सब हो गया तो उनको जो है इनकम जनरेशन के सोर्सेज बताए गए जिससे कि वो खुद कमा सकें और वो गरीबी रेखा के ऊपर आ सकें। तो ये है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, या फिर जिसे कहा जाता है दीनदयाल अंत्योदय योजना। अब इसी स्कीम के अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंडर ही एक नया छोटा सा कंपोनेंट लॉन्च किया गया है जिसको कहते हैं सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स एंड एडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज। प्लीज ध्यान रखिए कि ये जो स्कीम है इसी के अंडर एक छोटा सा कंपोनेंट लाया गया है, सस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड एडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज। ये लॉन्च किया गया है। Basically, this has been launched by National Institute for Rural Development and पंचायती राज। जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज है, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर ही।
नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, इनका बेसिकली काम होता है कि रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाए, पंचायती राज, पंचायत, वोटिंग राइट्स, सरपंच, ये सारी जो चीजें हैं ग्रास रूट लेवल की, इनको प्रमोट किया जाए। तो ये जो इंस्टीट्यूट है, ये जो डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, ये ऑटोनॉमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर ही। तो इन्होंने दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंडर एक सब कंपोनेंट लॉन्च करा है जिसका नाम है स्लैक। इसको स्लैक की तरह याद रखो, स्लैक मतलब सस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड अडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज। इसमें क्या करेंगे कि जो रूरल पुअर हाउस होल्ड हैं, पर्टिकुलरली फार्म बेस्ड रूरल हाउस होल्ड्स, फार्म बेस्ड पर्टिकुलरली, देखिए ये जो स्कीम है इसमें फार्म और नॉन फार्म दोनों कवर हो रहे हैं। इसमें फार्म बेस्ड हाउस होल्ड्स, फार्म बेस्ड रूरल पुअर हाउस होल्ड्स और नॉन फार्म बेस्ड रूरल पुअर हाउस होल्ड्स दोनों कवर हो रहे हैं स्कीम में। लेकिन ये जो सब कंपोनेंट आया है सिर्फ और सिर्फ फार्म वाले हाउसेस के लिए आया है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है वो एग्रीकल्चर पे पड़ता है, राइट। आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि ये एडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। और इस स्कीम को यूज करके क्लाइमेट चेंज का जो एग्रीकल्चर के ऊपर प्रभाव पड़ता है, हम कुछ ऐसी लिंकेज बनाने जा रहे हैं यहां पे। तो जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, ये फार्म नॉन फार्म दोनों हाउसेस लेता है अपने एम्बिट में, लेकिन ये जो इसका सब कंपोनेंट लॉन्च किया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ फार्म हाउस होल्ड्स के लिए लॉन्च किया गया है, ओनली फॉर फार्म बेस्ड हाउस होल्ड, राइट। यहां पे ये जो इंस्टीट्यूट है ये रूरल पुअर फार्म बेस्ड हाउस होल्ड्स को हेल्प करेगा टू अडॉप्ट टू क्लाइमेट चेंज, how to prevent losses because of flood, drought, etc. How to make agriculture resilient to the climate change. एग्रीकल्चर जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एग्रीकल्चर करना मुश्किल होता जा रहा है, डिजास्टर्स बढ़ते जा रहे हैं, क्रॉप प्रोडक्टिविटी खराब होती जा रही है, उसको कैसे टैकल किया जाए, इनकम लेवल कैसे इंप्रूव किया जाए। बेसिकली अंडर दिस सब कंपोनेंट ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, ये सिखाएगा कि क्लाइमेट चेंज के दौरान, जो आज रियलिटी है क्लाइमेट चेंज की, उसके दौरान जो एग्रीकल्चर है वो किस तरीके से हम रेजिलिएंट बना सकते हैं। तो ये है स्लैक, सस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड अडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज, राइट। इस वीडियो में इतना ही, और वीडियोस आ रहे हैं इसके बाद। स्टे ट्यून्ड एंड डू शेयर द वीडियो इफ यू आर लाइकिंग इट। टू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस यू कैन यूज दिस रेफरल कोड मुदत गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट।